यूनिट स्टार्ट हुई थी पोसोलॉजी, जो लास्ट में नहीं प्रेजेंट थे, हल्का सा एक बार रिव्यू दे देता हूँ। ठीक है, पोसोलॉजी स्टार्ट हुई थी। पोसोलॉजी मैंने बताया था क्या है कि आपकी मेडिसिनल साइंस की वो ब्रांच है जिसमें आप क्या देखते हैं कि हमें किस मात्रा में डोज लेनी है, कितनी डोज लेनी है कि उसका अफेक्ट या उसका जो रिजल्ट आए वो बहुत ही बेटर आए। ठीक है, पोसोस का मतलब ये है कि पोसोस प्लस लोगोस, साइंस प्लस हाउ मच। ठीक है, कि कितनी आप मात्रा में ड्रग लें ताकि उसका रिजल्ट बेटर आए। ठीक है, फिर हम देखे थे कि उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग डोज, जो हमारी जो डोज है कि उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, आई थिंक 2 या 3 लिख भी लिए थे, जिसमें आपका पहला फैक्टर था एज, कि एज फैक्टर कैसे करता है कि छोटा बच्चा है कोई, ठीक है, एक बूढ़ा आदमी है, कोई जवान आदमी है। ठीक है, तो छोटे बच्चे और बूढ़े आदमी को कम डोज की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट। ठीक है, ये देखा था हमने कुछ इस तरह से। फिर सेक्स का आया था, सेक्स मीन्स मेल एंड फीमेल। ठीक है, जो फीमेल होती हैं वो मोर कॉन्शियस होती हैं, सॉरी इमोशनल होती हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। ठीक है, मेंटली भी वो थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू मैन। प्लस कुछ उनके साथ कंडीशंस होती हैं, जैसे लैक्टेशन पीरियड है, उनका प्रेगनेंसी टाइम है। ठीक है, तो उनको वो चीज़ ध्यान में रखते हुए भी डोज काफ़ी देख के दी जाती है। ठीक है, ये फैक्टर ये था। फिर तीसरा था बॉडी वेट, उसमें भी ये था कि अगर आपका वेट बहुत ही लो है, ठीक है, तो आप कुछ ड्रग्स सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप उनकी डोज ही नहीं झेल पाओगे, तो ड्रग सॉरी आपके बॉडी वेट को ध्यान में रख के भी आपको डोज दी जाती है। चलिए नेक्स्ट फैक्टर लिखते हैं। 3 ही वेद है ना बेटा? यस सर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए फोर्थ फैक्टर, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ROUTE, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ADMINISTRATION, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखो रूट का मतलब क्या होता है, तरीका, ठीक है, या मीडियम जिससे आप दवाई लेते हैं। ठीक है, अब आपके दवाई लेने के रूट कौन कौन से हैं बताएगा कोई? सर ओरल है, पेरेंटल है। ओके, ओरल है, पेरेंटल है, टॉपिकल रूट है। ठीक है, फिर आपके रेक्टम रूट है, वाया, जिसमें सपोज चीज आती है, अभी आप धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मतलब पता है आपको कि रूट्स क्या क्या होते हैं। मेन बात ये थी कि रूट्स का मतलब आपको पता है क्या होते हैं। ठीक है, तो अब उसी तरह से आप देखते होंगे कि आईवी डोज, यानी जिसको इंजेक्शन बोलते हैं आप, पेरेंटल डोज। ठीक है, उसमें आपने कभी नोट किया होगा, आपको कभी कोई पूरा इंजेक्शन भर के नहीं देता। ठीक है, हल्का सा लगाते हैं और आपको लगा देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि पेरेंटल डोज डायरेक्टली आपके ब्लड में जाती है। आप डायरेक्ट अपनी वेन में लगाते हैं, डायरेक्टली आपके ब्लड में जाएंगे, वो डायरेक्ट आपके ब्लड में जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा जो चीज़ डायरेक्ट ब्लड में जाएगी वो हमेशा आपको कम डोज में दी जाएगी एज कम्पेयर टू अदर डोज, अदर फॉर्म। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इंट्रावेनस अगर आप पेरेंटली डोज ले रहे हैं तो वो आपको कम दी जाएगी। अगर आप ओरली ले रहे हैं तो ओरली आपको जितनी डोज आपकी रिक्वायर है उतनी ही डोज आपको ली जाएगी। ठीक है, लिखिए आईवी डोज, आईवी मतलब इंट्रावेनियस, IV आईवी डोज सर इंट्रावेनियस, VENOUS, IV डोज ऑफ ड्रग, IV डोज ऑफ ड्रग आर यूजुअली USUALLY, are usually smaller, 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 compare to, compare, COMPARE, compare to, compare to other route, OTHER, other route। अर्थात कि इंट्रावेनस जो आप डायरेक्टली अपनी नसों में देते हो, आपकी जो नसों में लगाई जाती है,
वो डोज कम दी जाती हैं एज कंपेयर टू अदर रूट, मतलब अलग रूट, सॉरी, अदर रूट से इंट्रावेनस डोज आपकी कम होती है। क्यों होती है वो मैंने आपको बताया अभी, क्योंकि डायरेक्टली आपके ब्लड में जाएगी। और बेटा आपके ब्लड में जाएगी, देखो पाइप है एक, सपोज एक छोटा सा पाइप है, उस पाइप में जितना वो प्रेशर झेल सकता है उतने आप प्रेशर दोगे। वरना आप अगर पॉलीथीन में पानी भरो, उसमें आप भरते रहो, एक टाइम के बाद वो फूट जाती है, फट जाएगी वो। उसी तरह हमारी नस होती हैं, इनमें भी कुछ प्रेशर होता है लिमिटेड। अगर आप उस प्रेशर से ज़्यादा उसमें अप्लाई कर दोगे या उस प्रेशर से ज़्यादा आप डोज दे दोगे, तो आपकी भी, जिसे कहते हैं ना हेमरेज, एकदम ब्लॉकेज, वो होने के चांस हो जाते हैं। तो इसलिए आईवी डोज कम दी जाती है एज कंपेयर टू अदर रूट। क्या लिखा? कंपेयर टू अदर रूट, बिकॉज बिकॉज वाया वाया आईवी रूट, because via IV route dose, dose directly reach, dose directly, directly reach, reach into blood, blood, ठीक है। अर्थात वही कि अगर आप बिकॉज आईवी रूट से अगर आप दे रहे हैं तो वो आपके डायरेक्टली ब्लड में जा रही है। सो कोमा लगाना, सो सर ऑनसेट, डायरेक्टली। बेटा डायरेक्टली, अब मुझे पता नहीं, मैं अपने आप बोलता हूँ आधा, लाइन रिपीट करो एक बार पूरी। सर डायरेक्टली रीच इनटू ब्लड। डायरेक्टली रीच इनटू ब्लड, डायरेक्टली रीच, रीच इनटू ब्लड, BLOOD ब्लड। अब कोमा लगाना, सो ऑनसेट एक्शन, ONSET, ऑनसेट एक्शन is very quick, is is very, very quick, quick, onset action is very quick। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार। आई थिंक बिकॉज से लिखाया था, बिकॉज दे डायरेक्टली रीचेज इनटू ब्लड, सो ऑनसेट, क्या बेटा? ऑनसेट से रिपीट कर दीजिए, आवाज कट। ऑनसेट एक्शन इज वेरी क्विक, onset action is very quick, quick। अर्थात जो, जब आप कभी नोट करना, अगर आप आईवी रूट देते हैं, ठीक है, अगर आपकी नसों में डायरेक्टली जाती है तो आपको एक्शन बहुत जल्दी आता है एकदम ड्रग का। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली आपके ब्लड में जा रही है वो। आप किसी और रूट से लेंगे, सपोज आपने ओरली कोई टैबलेट ली, ठीक है, वो पहले आपके जीआईटी में जाएगी बेटा, ठीक है, फिर उस पर वेरियस फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होंगे, कुछ एसिड उस पर अटैक करेंगे, ठीक है, तब कहीं जाके उसका एब्जॉर्प्शन होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तब जाके आपके वो ब्लड में जाएगी। जबकि वेन में ऐसा कुछ नहीं है, वेन में आप डायरेक्टली दो, आपके ब्लड में जाएगी डायरेक्ट। ठीक है, तो ये था रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट फैक्टर लिखिए, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ADMINISTRATION, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन।
देखो टाइम ऑफ एडमिशन का मतलब क्या है कि ये नहीं कि समय कि 2 बजे लेनी है 3 बजे लेनी है, नहीं। यहाँ टाइम से मतलब वो समय नहीं है। टाइम से मतलब क्या होता है, देखो आप डॉक्टर आपको कह के देता है कि ये सुबह खाली पेट लेना, ठीक है, ये आपको नाश्ता करने के बाद लेनी है, या ये दोपहर में लेनी है, रात को लेनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका भी कुछ ना कुछ रीज़न है। क्या रीज़न है? सपोज आप, ठीक है, कुछ दवाई के ऊपर कोटिंग होती है, जब आप अभी धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। आपने फर्स्ट में पढ़ा है बेटा टैबलेट कोटिंग, यस और नो? यस सर। हाँ, फर्स्ट ईयर में आपने टैबलेट की कोटिंग पढ़ी थी, ठीक है। तो वही फैक्टर है, ठीक है। क्यों? जब आप, अगर आप एम्प्टी स्टोमक में अपने कोई दवाई ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके उस टाइम उसके ऊपर कोई भी चीज़ आपका अफेक्ट नहीं करेगी। जबकि आप नाश्ता मतलब कुछ भी खाने के बाद लेंगे तो आपका जो फूड होता है वो फैक्टर भी उसके ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। हो सकता है वो उसको डिग्रेड कर दे। फूड, देखो कोई चीज़ खाली है, अब सपोज कुछ भी बोतल है वो खाली है, आप उसमें पानी भरो एकदम भर जाएगा, ठीक है, बट उसमें रेत भी है, उसमें कंकड़ है, उसमें पत्थर भी हैं, ठीक है, तो वो पानी धीरे 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 नीचे तक जाएगा आप। तो वही बात है, अगर आपका पेट खाली है तो आपका एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होगा, ठीक है। और आपका पेट अगर भरा हुआ है तो आपको जो स्टोमक जो आपका खाना प्रेजेंट है वो आपका एब्जॉर्प्शन रेट स्लो कर देता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि ये दवाई खाली पेट लेनी है आपको, ये उसके बाद लेनी है, उसके बाद लेनी है, ठीक है। तो लिखिए, लिखो प्रेजेंस ऑफ फूड, प्रेजेंस, PRESENCE, presence of food, 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 presence of food in stomach, presence of food in stomach, 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 presence of food in stomach, delay, DELAY, delay absorption of drug, absorption, ABSORPTION, delay absorption of drug। अर्थात जिसको हिंदी में लिखना है वही वही मतलब है कि क्या, आपके पेट में, स्टोमक मतलब पेट, आपके पेट में फूड यानी खाने की प्रेजेंस आपके दवा के एब्जॉर्प्शन के रेट को कम कर देती है, ठीक है। वही लिखा मैंने, प्रेजेंस ऑफ फूड इन स्टोमक डिले एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, फुल स्टॉप। ड्रग इज, ड्रग, DRUG, drug is more rapidly, more rapidly, RAPIDLY, rapidly मतलब जल्दी। ड्रग इज मोर रैपिडली एब्जॉर्ब, ABSORB, एब्जॉर्ब in empty stomach,